क्वेश्चन नंबर 1 है, आरटीई एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार की जिम्मेदारी है पाठ्य पुस्तक प्रकाशित करना, विद्यालय स्थापित करना, शिक्षक संघ बनाना, निजी विद्यालय संचालित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय स्थापित करना। आरटीई एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है? विद्यालय स्थापित करने की जिम्मेदारी है आरटीई एक्ट के अंतर्गत। व्याख्या है, राज्य सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक बच्चे के लिए विद्यालय उपलब्ध कराएं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आरटीई एक्ट में नाइबरहुड स्कूल का अर्थ है केवल शहरी विद्यालय, निजी विद्यालय, घर के पास स्थित विद्यालय, आवासीय विद्यालय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घर के पास स्थित विद्यालय। आरटीई एक्ट में नाइबरहुड स्कूल का क्या अर्थ है? घर के पास स्थित विद्यालय। नाइबरहुड से ही स्पष्ट हो रहा है क्या होता है? पड़ोस, मतलब घर के पास स्थित विद्यालय। बच्चे के निवास स्थान के पास विद्यालय की व्यवस्था अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आरटीई एक्ट के अनुसार बिना मान्यता के विद्यालय चल सकते हैं, अस्थायी रूप से चल सकते हैं, अवैध माने जाते हैं केवल ग्रामीण क्षेत्र में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवैध माने जाते हैं। आरटीई एक्ट के अनुसार बिना मान्यता के विद्यालय क्या माने जाते हैं? अवैध। बिना मान्यता के विद्यालय चलाना क्या है? अपराध है। नंबर 4 है, आरटीई एक्ट में प्रवेश से वंचित बच्चा कहलाता है ड्रॉप आउट, आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड, विशेष बच्चा, अनाथ बच्चा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड। आरटीई एक्ट में प्रवेश से वंचित बच्चा क्या कहलाता है? आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड। जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया या फिर छोड़ चुका है क्या कहलाता है? आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरटीई एक्ट में एज एप्रोप्रिएट एडमिशन का अर्थ है, क्या अर्थ है? उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश, मेरिट आधारित प्रवेश, परीक्षा आधारित प्रवेश या फिर साक्षात्कार आधारित प्रवेश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश। आरटीई एक्ट में एज ऑफ एप्रोप्रिएट एडमिशन का अर्थ है उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश। बच्चे को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जा सकता है। कभी नहीं, केवल चुनाव में, केवल जनगणना में, बी और सी दोनों बोला गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में कब लगाया जा सकता है? चुनाव के टाइम और जनगणना के लिए। इन दो कार्यों के लिए शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जा सकता है। चुनाव, जनगणना व आपदा कार्य में सीमित रूप से लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आरटीई एक्ट में पाठ्यक्रम विकसित करता है विद्यालय, शिक्षक, शैक्षणिक प्राधिकरण, अभिभावक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैक्षणिक प्राधिकरण। क्या बोला गया है? आरटीई एक्ट में पाठ्यक्रम विकसित करता है शैक्षणिक प्राधिकरण। एनसीईआरटी और एससीईआरटी जैसे शैक्षणिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरटीई एक्ट के अनुसार विद्यालय का समय मनमाना, न्यूनतम तय, केवल निजी में तय, केवल सरकारी में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम तय। आरटीई एक्ट के अनुसार विद्यालय का समय क्या है? न्यूनतम तय। न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित है, मतलब क्या बोला जा रहा है? कितने से कितने समय स्कूल लगेगा ये
निर्धारित होता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, आरटीई एक्ट में शिक्षक प्रशिक्षण का उद्देश्य है। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका क्या उद्देश्य है बोला है? पदोन्नति, वेतन वृद्धि, गुणवत्ता सुधार, स्थानांतरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुणवत्ता सुधार। आरटीई एक्ट में शिक्षक प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है? गुणवत्ता सुधार। शिक्षक गुणवत्ता सुधार हेतु शिक्षण किस लिए होता है? गुणवत्ता सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आरटीई एक्ट में परीक्षा का उद्देश्य है चयन, भय, सीखने का मूल्यांकन, दंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीखने का मूल्यांकन। आरटीई एक्ट में परीक्षा का उद्देश्य क्या है? सीखने का मूल्यांकन। परीक्षा देते हैं तो पता चलता है कितना सीखे हैं और सीखने का मूल्यांकन होता है। परीक्षा सीखने में सहायता हेतु होती है। परीक्षा क्यों ली जाती है? सीखने में सहायक है परीक्षा, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, आरटीई एक्ट के अनुसार पाठ्य पुस्तकें केवल हिंदी में, राज्य सरकार द्वारा, निजी प्रकाशन द्वारा, विद्यालय द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार द्वारा। आरटीई एक्ट के अनुसार पाठ्य पुस्तकें राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरटीई एक्ट में बच्चों का शोषण आंशिक, स्वीकार्य, पूर्णतः निषिद्ध, केवल निजी में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः निषिद्ध। आरटीई एक्ट में बच्चों का शोषण क्या है? पूर्णतः निषिद्ध है। किसी भी रूप से शोषण निषिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आरटीई एक्ट के अंतर्गत शिक्षक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एनसीटीई, सीबीएसई। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एनसीटीई। आरटीई एक्ट के अंतर्गत शिक्षक की न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करता है? एनसीटीई। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, आरटीई एक्ट में विद्यालय की जवाबदेही केवल शिक्षक, केवल प्रधान अध्यापक, एसएमसी, छात्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसएमसी। आरटीई एक्ट में विद्यालय की जवाबदेही एसएमसी। क्या है इसका फुल फॉर्म? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। एसएमसी निगरानी करती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी निगरानी करती है विद्यालय की जवाबदेही। क्वेश्चन नंबर 15 है, आरटीई एक्ट में बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण का अर्थ कठोर अनुशासन, डर का माहौल, सुरक्षित व सहयोगी वातावरण, केवल खेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षित व सहयोगी वातावरण। क्या बोला गया है? आरटीई एक्ट में बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण का अर्थ क्या है? सुरक्षित व सहयोगी वातावरण। भयमुक्त व सहयोगी शिक्षण वातावरण। क्वेश्चन नंबर 16 है, आरटीई एक्ट में पाठ्यक्रम आधारित है परीक्षा, शिक्षक, बच्चे की रुचि, रटंत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की रुचि। आरटीई एक्ट में पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? बच्चे की रुचि पर। बाल रुचि व अनुभव आधारित है पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 17 है, आरटीई एक्ट में निगरानी का दायित्व केवल केंद्र, केवल राज्य, स्थानीय प्राधिकरण, एनजीओ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय प्राधिकरण। आरटीई एक्ट में निगरानी का दायित्व किसका है? स्थानीय प्राधिकरण का। स्थानीय निकाय निगरानी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आरटीई एक्ट में ड्रॉप आउट को रोकने का उपाय बोला है दंड, फेल, सहयोगात्मक शिक्षा, निष्कासन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक शिक्षा।
आरटीई एक्ट में ड्रॉप आउट रोकने का उपाय क्या है? सहयोगात्मक शिक्षा। सहयोग व सहायता आधारित प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 19 है, आरटीई एक्ट में शिकायत निवारण नहीं, विद्यालय स्तर पर, स्थानीय प्राधिकरण के पास, केवल कोर्ट में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय प्राधिकरण के पास। आरटीई एक्ट में शिकायत निवारण कहाँ होगा? स्थानीय प्राधिकरण के पास। स्थानीय प्राधिकरण शिकायत सुनता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आरटीई एक्ट में शिक्षा का स्वरूप दंडात्मक, व्यावसायिक, अधिकार आधारित, वैकल्पिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? अधिकार आधारित। आरटीई एक्ट में शिक्षा का स्वरूप कैसा है? अधिकार आधारित। शिक्षा को अधिकार के रूप में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन है आरटीई एक्ट के अंतर्गत सभी विद्यालयों के लिए मान्यता अनिवार्य है। सही है। कारण है इसका, मान्यता से विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और न्यूनतम मानक सुनिश्चित होते हैं। ये भी सही है। मान्यता से क्या होते हैं? विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और न्यूनतम मानक सुनिश्चित होते हैं। इस कारण से आरटीई के अंतर्गत सभी विद्यालयों के लिए मान्यता अनिवार्य है। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। व्याख्या में दिया हुआ है, आरटीई एक्ट का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराना है, इसलिए मान्यता अनिवार्य की गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आरटीई एक्ट के अनुसार विद्यालय में प्रवेश के समय परीक्षा या फिर साक्षात्कार मतलब क्या है? इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता। ये भी सही है। कारण इसका, प्रवेश परीक्षा बच्चों के समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन करती है। प्रवेश परीक्षा क्या करती है? बच्चों के समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन करती है। इस कारण से प्रवेश परीक्षा नहीं लिया जाता है। दोनों कथन सही हैं, व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है। बिना परीक्षा प्रवेश से सभी बच्चों को समान अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आरटीई एक्ट शिक्षक पर शैक्षणिक जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करता है। ये भी सही है। कारण है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्रीय तत्व होता है। ये भी सही है। शिक्षक क्या होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या होता है? केंद्रीय तत्व होता है। और यहाँ पे व्याख्या में बोला गया है, शिक्षक पर शैक्षणिक जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होता है। केंद्रीय तत्व होता है, इसलिए उसके ऊपर क्या होता है? शैक्षणिक जिम्मेदारी और जवाबदेही होता है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या करता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव है जब शिक्षक जिम्मेदार और जवाबदेह हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथन में बोला गया है आरटीई एक्ट केवल सरकारी विद्यालयों पर ही लागू होता है। तो ये क्या है? कथन गलत है, क्योंकि आरटीई एक्ट क्या है? सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर, दोनों विद्यालयों पर लागू होता है। कारण है, निजी विद्यालयों को शिक्षा संचालन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, बोल रहा है। ये सही है, क्योंकि फीस, टाइमिंग वगैरह ये सब के लिए निजी स्कूल क्या होते हैं? पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। इसमें कथन गलत है और कारण सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत, कारण सही। आरटीई एक्ट निजी विद्यालयों पर भी आंशिक रूप से लागू होता है। 25% आरक्षण, इसलिए कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन में बोला गया है आरटीई एक्ट में समावेशी शिक्षा का प्रावधान है, बोल रहे हैं। आरटीई एक्ट में क्या है? समावेशी शिक्षा का प्रावधान है। सही है।
कारण है इसका आरटीई एक्ट सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करने पर बल देता है, ये भी सही है। आरटीई क्या करता है, सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करने पर बल देता है, इसलिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान है बोला गया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य विद्यालयों में शिक्षा देने का प्रावधान है, इसी को क्या बोला जाता है, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन है आरटीई एक्ट के अंतर्गत बाल श्रम निषिद्ध किया गया है, सही है। कारण है बाल श्रम बच्चों की शिक्षा के मौलिक अधिकार में बाधा उत्पन्न करती है। बच्चे बाल श्रम करेंगे तो क्या होगा, वे शिक्षा से वंचित रहेंगे, इसलिए बोला गया है शिक्षा के मौलिक अधिकार में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए आरटीई एक्ट के अंतर्गत क्या है, बाल श्रम निषिद्ध किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या करता है। शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को श्रम से मुक्त रखना आवश्यक है। बच्चों को बाल श्रम नहीं कराएंगे तभी शिक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षक को चुनाव संबंधी कार्य में लगाया जा सकता है, सही है। कारण है चुनाव एक संवैधानिक एवं राष्ट्रीय दायित्व है, ये भी सही है। चुनाव क्या है, एक संवैधानिक एवं राष्ट्रीय दायित्व है, इसलिए क्या है, शिक्षक को चुनाव संबंधी कार्य में लगाया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या करता है। आरटीई एक्ट चुनाव, जनगणना एवं आपदा कार्य में शिक्षक की सेवाओं की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आरटीई एक्ट में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई प्रणाली अपनाई गई है, सही है। कारण है सीसीई से बच्चे के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक विकास का निरंतर मूल्यांकन होता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या करता है। सीसीई बच्चे की सर्वांगीण विकास पर केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आरटीई एक्ट बच्चों को भय मुक्त एवं बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है, सही है। कारण है आरटीई एक्ट में शारीरिक और मानसिक दंड का पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, ये भी सही है। क्या बोला गया है, आरटीई एक्ट में शारीरिक और मानसिक दंड पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। और इसी को क्या बोला गया है, यहाँ पे कथन में आरटीई एक्ट बच्चों को भय मुक्त एवं बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है, उनको शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देना है, उनको भय मुक्त एवं बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है बोल रहे हैं आरटीई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या करता है। दंड मुक्त वातावरण से बच्चों का सीखने का स्तर बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आरटीई एक्ट शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, सही है। कारण है शिक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है, ये भी सही है। शिक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है, इसलिए आरटीई शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है क्योंकि इसको शामिल किया गया है संविधान में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या करता है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब